मैं हटूं? मतलब आप इस शरीर को हटने के लिए कह रहे हैं या इसमें रह रही आत्मा को, या दोनों को एक साथ रास्ता खाली करने के लिए कह रहे हैं? मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तभी ये रास्ता खाली होगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो पल था जिसने आदि शंकराचार्य के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। आदि शंकराचार्य, जो कि एक अद्वैतवादी थे, वो ये मानते थे कि इस संपूर्ण संसार को चलाने वाला केवल ब्रह्म अर्थात शिव तत्व है। वो बाहरी शरीर को ही सबसे ज्यादा महत्व देते थे। इसी कारण वो छुआछूत में बहुत मानते थे। उनके लिए शरीर की शुद्धता ही परम शुद्धि की पहचान थी। एक बार वो किसी काम से काशी आए। सुबह सुबह अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए उन्होंने गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे कि तभी एक चांडाल उनके रास्ते में अपने 4 कुत्तों के साथ आ गया। आदि शंकराचार्य रुक गए, क्योंकि वो मंदिर जाने से पहले किसी अशुद्ध व्यक्ति या कुत्तों से खुद को दूर रखना चाहते थे। ऐसा देख के आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने उस चांडाल को रास्ते से हटने के लिए कहा। इस पर चांडाल ने पूछा, मैं हटूं? मतलब आप इस शरीर को हटने के लिए कह रहे हैं या इसमें रह रही आत्मा को? शिष्यों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर चांडाल ने आदि शंकराचार्य से कहा, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तो इस रास्ते से हट जाऊंगा। हे आदि शंकराचार्य, मुझे बताएं, क्या सूर्य की छवि गंगा के पवित्र जल में अलग और नाली के दूषित जल में अलग दिखती है? क्या आकाश घड़े से देखने पर अलग और सामान्य आंखों से अलग दिखता है? आदि शंकराचार्य अभी सोच में ही रहते हैं कि चांडाल फिर से कहता है, ये पंच तत्व किसी से भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि बाहरी पहनावे के अलग होने से सभी के अंदर रह रही चेतना अलग नहीं हो जाती। बाहरी शरीर चाहे जैसा भी हो, भीतर तो सबके एक ही चेतना है, एक ही शक्ति तत्व है। तो फिर ये पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध, इसका भेदभाव कैसा? आदि शंकराचार्य समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण चांडाल नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं, जो उन्हें समझाने आए हैं। न केवल शिव, न केवल शक्ति, दोनों साथ में ही संपूर्ण है। इसीलिए सबके शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर आत्मा सभी में एक ही है। ये सब समझकर आदि शंकराचार्य चांडाल के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। महादेव आदि शंकराचार्य की इस भक्ति से अति प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। महादेव ने उसी समय आदि शंकराचार्य को ये आशीर्वाद दिया कि वे ही चारों वेदों की व्याख्या लिखेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि जहाँ भेद खत्म होता है वहीं से तो ज्ञान शुरू होता है। राधे राधे। ऐसी और सच्ची कहानियां जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।